आपको लगता है कि ये सब जगह क्राइम शोज देखने की वजह से हो रहा है, लेकिन जब क्रिएटिव टीवी पर इंटरनेट को पुलिस रिपोर्ट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि आज से करीब 50 साल पहले हेनरी नाम का सच में एक लड़का था जिसकी नशे की हालत में अपनी मां को बाबू मैं जा रही हूँ चावल बनाने। बाद में जेल के अंदर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई थी। और जब ये बात वो पॉवेल की मां को बताती है तो उसकी मां इसे एक झूठी खबर समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन इसके ठीक 10 सालों बाद पॉवेल हालत में अपनी मां को ही जान से मार देता है और आखिरी जेल के अंदर उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और इसी घटना के चलते अभी भी ये फोटोग्राफी फेमस है। समझ लो बात को यहाँ पे क्या सीन हुआ। पहली बात को 50 साल पहले बड़ा हो जाता है तो भाई ये ऐसा करने लगता है काम करने लगता है। उसके बाद से उसी जैसे उसको सपने आते थे कुछ बनने का मम्मी के बाद से उसी तरह इस बंदे ने अपनी मौत को भाई मतलब लोग ऐसे लोग भाई जैसे उसको कि जेल के अंदर स्टेज नीचे बैठ होती है ना वैसे इसके बाद भाई मारने के बाद पुलिस उसको जेल में बंद कर देती है और फिर जेल में बाबू मैं किचन में जाऊँ? मतलब ये एक कोई स्केच है क्या है मुझे नहीं पता। भाई सोचो उसने भी मौत को मार चलो मैं जा रही हूँ। ये वीडियो आपको सच में भाई डरा के रखते हैं। तो अलीगढ़ में एक बंदा रहता था समाल हाशमी, उसे गाने का बहुत शौक। तो उसका दोस्त फोन करता है कि एक लोकेशन है वहाँ चलते हैं, वहाँ तेरी गाने की वीडियो भी शूट कर लेते हैं। वो 3-4 वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट की वीडियो होती है उसमें समझ को लगता है कि उसके पीछे से कोई गया है और वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और रात का समय था। एंड ये चीज़ वीडियो में भी रिकॉर्ड हुई है और जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसे तो कोई अपनी आंखों से देख रहा है कि उसके पीछे से कोई गया है। उसका फेस है तो यार कुछ तो डरावना होगा लेकिन उसको था क्या मुझे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे सामने लाइट जल रही है। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो मुझे हेलो शकील भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम है। कैसे हो? वेलकम है शकील भाई। भाई मैं चावल बैठा रही हूँ। मैं ठीक हूँ। देखो दोनों को स्कूल भेजना था, मार मार के क्यों चिल्ला रही है? ए बाबू, फिर बदमाशी। हाँ कहाँ? दीदी को हंसा रहा था अभी तक उसके लाइफ में। अच्छा, मेरे घर में दोनों स्कूल नहीं गए हैं भाई, ये दोनों स्कूल नहीं गए हैं हमारे यहाँ। इतना बदमाशी कर रहे हैं ना। चल दे बोतल दे। हाँ ठीक है, तो बोतल दो। पानी रखेंगे ही नहीं, जा रहे हैं। क्यों नहीं गए? उसका ना सर दर्द कर रहा था। बदमाशी मत करो, सर दर्द कर रहा था मेरी लड़की का, तो वो नहीं गई तो ये भी नहीं गया। दीदी घर पे रहेगी या वो स्कूल में रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। दीदी घर पे रहे, वो स्कूल में रहेगा?
मैं थोड़ा चावल बनाऊंगी भाई, मेरे को रोटी नहीं खाया जा रहा है गर्मी में, पता ना। और बताइए, खाना पीना हुआ, कुछ खाए पिया? मुझे ऐसे खुला बाल अच्छा लगता है। अच्छा, खुला बाल अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है भाई खुला बाल, लेकिन गर्मी है ना, मेरे को भी अच्छा लगता है खुला बाल। और मैं हूँ किचन में, रूम में मैं बैठती हूँ ना तो खुला रखती हूँ। आपने बांध लिया आपने, अभी मैं किचन में आ गई हूँ ना शकील भाई, इसलिए मैं जब रूम में जाऊंगी ना, कूलर में बैठूंगी तो बाल खोल लूँगी, मैं खुद ही खोल लेती हूँ, भारी लगता है ना पीछे। अभी किचन में हूँ तो किचन में गर्मी है, किचन में फैन है, फैन रखी हूँ किचन में, लेकिन अभी तुरंत जाना है। अच्छा ठीक है, फैन है लेकिन बहुत शोर करता है, ऐसे भी कूलर इतना शोर करता है, इतना शोर करता है, क्या कहूँ भाई, बहुत शोर करता है। टीवी एनी टाइम चलता है आज। अच्छा, हाँ कभी कभी दिख जाती हूँ खूबसूरत शकील भाई, कभी कभी दिख जाती हूँ। देखो कैसे रोने लगा, क्या हुआ, क्या यहाँ पे मारी थी? अच्छा दो, अच्छा चलो झगड़ा सुलझाने चलो चलो। कहाँ पे मारी? यहाँ पे मारी? अच्छा, क्यों मारी, क्यों मारी? अभी देखेगा कि हम उसको मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। मार दिए उसको भी, मार दिए। आजा आजा, एक बात कहेंगे, आ जल्दी। हाँ तकिया, कैसा तकिया? कैसा? अच्छा, क्या बात है, कुछ बताएगी? क्या बताओ शकील भाई, बताइए। हाँ अरे दोनों को स्कूल भेज देंगे, अभी उसको नहीं भेजेंगे, तुम्हें पहले भेजेंगे। तुम्हारा स्कूल है ना यहाँ नजदीक में, अभी बैग उठाएंगे भेज देंगे, आराम से बैठ के टीवी देख। उधर है तो बैठ के टीवी देख। कौन है? बाबू घर पर हैं जे, पापा घर, पापा नहीं, वो दादाजी हैं, हमारे रूम मालिक, मेरे रूम मालिक हैं शकील भाई, बहुत मानते हैं बच्चों को, समझे? प्यार से दो शब्द बोल देते हैं तो वही तो मानना होता है, और क्या होता है, बहुत मानते हैं। मेरा बाबू उन्हीं को देखो, रूम मालिक का पोता, पोता जानते हो ना, पोता का बेटा है, समझे? नाती पोता समझते हो, जैसे बेटा के बेटा, तो बेटा के बेटा के बेटा है, समझे? यस, हाँ पोता का बेटा है, तो मेरे बाबू के साथ खेलता है, तो जैसे जैसे वो बोलता है ना, रूम मालिक को जो बूढ़े हैं उनको दादा बोलता है, तो ये भी दादा बोलता है। फिर वो जो उसके दादा हैं तो वो अपने दादा को बाबा बोलता है, तो ये भी बाबा बोलता है। वो जैसे जैसे बोलता है ना, वैसे वैसे ये भी बोलता है वो अपने पापा को पापा बोलता है, तो ये भी बोलता है पापा लेकिन अब नहीं बोल रहा है, अब समझने लगा, अब समझता है कि पापा, हाँ पापा, हमारे पापा, अब नहीं, लेकिन दादा बाबा बोलता है। आज क्रीम लगाई क्या आपने? अरे भाई क्रीम का लगाऊंगी, क्रीम जैसा लग रहा है। क्या हुआ, क्यों मार रही है? जगते जगते कल्ला है स्टार्ट हो गया। चल मेरे साथ किचन में आ, चल उसको बोलेंगे तो मेरे साथ आजा। मेरा तो दिमाग खराब है। गोदिया उसको मारेंगे, आजा गोदी। एक बात सुनो कान में, देख रहे हो ना,
शकील भाई हमारा ना जिंदगी बर्बाद है, मेरा जिंदगी बर्बाद है भाई। आप बोलते हो साड़ी पहन लो दीदी जैसा, हम साड़ी पहन के हमारा जीना मुश्किल कर देंगे सब। कि आप पार्लर गए होंगे कल, बहुत अच्छे कर। नहीं भाई पार्लर वाला नहीं गए। देखो कैसे रो रहा है, ऐसा मत बोल सोनी। सही बात है भाई, जीना हराम कर दिए हमारे बच्चे। रोने देती हूँ थोड़ा, उसका मन भर जाएगा ना। पार्लर जाती तो आईब्रो बनाती ना, पार्लर नहीं गई थी, बहुत दिन से मैं पार्लर नहीं गई। बस पार्लर आईब्रो बनाने जाती हूँ बस, वो भी 6 महीने पे, 1 साल पे। घर ही में बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं चली जाती हूँ पार्लर, जैसे कहीं पार्टी वार्टी में जाना होता है ना तो मैं चली जाती हूँ पार्लर। बस आईब्रो बनवाने जाती हूँ, फेशियल नहीं कराती हूँ। बच्चे छोटे हैं अभी सोनी, टेंशन मत लिया करो। अरे भाई बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं। दिमाग के बहुत बड़े हैं, पता है। इससे ना वो जो है वो बहुत बड़ी है, 8-9 साल बड़ी है इससे, अब फिर भी इसको मारती है, झगड़ा करती है। हम क्या करें? आ जाओ गोदी, आ जाओ मेरा बच्चा, गोदी आ जाओ। ओले मेरा बच्चा मिल, ओले देख देख मुँह कैसे, देख कैसे मुँह, देखो कैसे मुँह। अच्छा अच्छा, अब चुप हो जा, सुन एक बात सुना, एक बात सुना आपके लिए। बात नहीं सुनोगे? बात सुनोगे ना? पिटाई लगाएंगे दीदी को, रुको चावल बैठा के चलते हैं, पिटाई लगाएंगे तब। अब चुप हो जाओ, तब मुंह बंद रखो, फिर चलेंगे पिटाई लगाएंगे। अब पिटाई लगाएंगे उसको, तब ये चुप, पिटाई के नाम पे चुप हो गया, देख रहे हो ना। हाँ 8-9 साल का डिस्टेंस है, फिर भी झगड़ा हो रहा है, देख लो। बेटी बड़ी है, बेटी 1 क्लास में पढ़ती है, ये अभी छोटा है। बाबू कुछ खा रहा, मांगा दो। बाबू के खाने का चीज़ ही मैं ला के रखी हूँ, खा नहीं रहा है। खाने की चीज़ ही रखी हूँ भाई, लेकिन खा नहीं रहा है, ये बदमाश हो गया है। पराठा भी खिला दी हूँ इसको, पराठा और सब्जी खिला दी हूँ। क्या करूँ? महाभारत करते हैं सब। मैं चावल बैठा रही हूँ, मेरे से पराठा रोटी नहीं खाया जा रहा है। हटा। और बताइए शकील भाई, आप कुछ खाए पिए? दे पानी डाले इसमें, बैठा दे। क्यों छू दिए? आप जाओ कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ। हाँ आएंगे भाई, आएंगे, जब टाइम मिलेगा जरूर आएंगे। अभी तो टाइम, हटा, फिर से हम धोएंगे। पता नहीं जैसा तैसा हाथ रहता है और छू देता है कुछ भी। धूला धाला चीज ना छू देता है। अरे भाई मैं आऊंगी तो मेरे बच्चे इतना परेशान कर देंगे ना आपको, क्या मैं कहूँ। भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एक ही छोटा बच्चा है मेरे पास, लेकिन बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग एकदम हलचल हलचल करता है। धो के लाई थी चावल, छू दिया। अब जैसा तैसा हाथ रहता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर धोना पड़ा मेरे को। ओई, बच्चों की स्कूल है करके बोल रहे हो आप? बच्चों की स्कूल है। हाँ गर्मी की तो छुट्टी खत्म हो गई ना भाई, स्कूल है। अरे वो बात छोड़ो ना, स्कूल के बाद देख लो कैसे चिल्ला रहा है।
और किसी का बस का नहीं है, सर फाड़ देगा। जब बड़ी वो समझदार ही नहीं है तो इसको हम क्या बताएं, इसको समझदार कैसे बनाएं बताइए आप ही। हो जाएगा, 3-4 सीटी लगेगा। खूबसूरत दिखने के लिए भाई टाइम होना चाहिए। आजा आजा, टाइम तो है लेकिन परेशानी है ना। बस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बच्चों की स्कूल की, चलो। ये कौन देख रहा है टीवी? टीवी आप देख रहे हो? पानी गिरा गिरा के मेरा गद्दा ये खराब कर देगा। अरे एक और है, एक और है, नया नया ला रही हूँ आपके लिए, नया नया। अब पिटी पिटी कर देंगे। अच्छे लग रहे हो, क्या अच्छा दिखूंगी भाई, देख लो ना हमारा टेंशन। क्या अच्छा दिखूंगी, देखो। अच्छा दिखने के चक्कर में नहीं रहती हूँ शकील भाई मैं, क्योंकि मैं परेशान रहती हूँ सबसे। लो बस नहा ले किसी तरह। क्या बोल रहा बाबू? कुछ नहीं, झगड़ा कर रहा है दोनों। आजा, दो फाड़ दे। अभी वो फाड़े थे ना, दोनों अलग अलग किए थे ना, इसलिए फट गया। ले खा, चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट भी है फ्रिज में, पता है, दुकान से लाता है चीज। और परेशान मत रहा कर, परेशानी तो है ही, तो कैसे न रहूं भाई। एक खा रही हूँ बाबू के साथ। आप खुश क्यों नहीं रहते हो? कैसे खुश रहूं बताइए? कैसे खुश रहूं शकील भाई? खुश रहने के लिए कारण भी होना चाहिए ना, खुश होने का कारण भी होना चाहिए ना। परेशानी का जिंदगी है अभी मेरा। कुछ काम भी नहीं कर पाती, अपना काम तो मैं कर ही नहीं पाती। कितने दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, समझे? कल बनाई थी, शायद हाँ कल बनाई थी, बहुत दिन हो गया। अच्छे से टाइम पे वीडियो नहीं बना रही हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। डेढ़ दो घंटा शाम में पार्क में लेके जाते हैं उसको, बाबू को। फिर इसको स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल से लेने जाना है। आज स्कूल नहीं गया। किस में कमी है जो आपको खुशी नहीं मिल रही है? किस में कमी है? मेरे में ही कमी होगा, और किस में कमी है? मेरे में ही कमी है भाई, मेरे में ही कमी है, मेरा नसीब में कमी है। और क्या बताऊं? अभी औरतों का जिंदगी यही होता है ना, अगर नहीं, मुझे नहीं लगता सोनी। मेरे में कमी है भाई, मेरे में ही कमी है, मेरे में ही कमी है। मेरे में ही कमी है भाई।
आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है ना? मेरे में ही कमी है। मेरी खुशी को नजर लगता है भाई। अगर मैं खुश रहती हूँ ना 2-4 दिन तो नजर लग जाता है। नहीं लगती आप में कुछ बात तो है, आप मेरे से रहे हो, खुल कर बोलो मेरे से। कोई बात नहीं शकील भाई, कोई बात नहीं है, बस मेरे दुश्मन ज़्यादा हैं, समझे। अगर मैं खुश भी रहती हूँ ना तो फिर उसको नज़र लग जाता है, मेरी खुशी को नज़र लग जाता है, समझे, ये बात है। और मुझे अच्छा नहीं लगता, बताओ आप। थोड़ी टेंशन चढ़ रही है ज़िंदगी में शकील भाई, समझे। मेरे ज़िंदगी में टेंशन चल रही है और उस टेंशन में मेरा साथ देने वाला नहीं है कोई। और क्या बताऊँ आपसे, बताइए। उस टेंशन में साथ देने वाला कोई नहीं है। बहुत कारण है शकील भाई। मेरी जिंदगी, बच्चों के टेंशन मत लो। मेरे जिंदगी के क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो भी चल रहा है सही है, लेकिन पहले सही नहीं था मेरे साथ। बाबू के पापा क्या काम करते हैं? अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट। वो क्या बता रहा है बाबू? आजा बता दे, मामा से बता दे, आजा। बाबू खुद बता रहा है, आजा बता दे, बता दे तो जल्दी बता दे। पापा को कि मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ। कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते हैं। हाँ हाँ, इतना थोड़ा ना, आप तो स्ट्रांग हो, स्पाइडरमैन को इतना थोड़ा ना लगता है। ओके बाबू, अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन एक होता है ना भावनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से एक लड़की को समझने वाला, जैसे सुन में कौन लगा के बाबू की बात है, सुन में कान लगा के बाबू की बात है। हाँ, और कोई टेंशन नहीं है भाई, जो चल रहा है सब सही है। अभी के लाइफ मेरी सही है, लेकिन वही होता है, कुछ शौक है उन्हें, शौक, ये क्या होता है? कुछ शौक है उन्हें, ये क्या होता है भाई? मैं समझ नहीं रही हूँ। अरे उनके तरफ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उनके तरफ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग आपस में खुश रहते हैं, उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें दिक्कत है से नहीं है ना, फिर सब ठीक हो जाएगा सोनी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सब कुछ मिलता है, खाने को, पीने को, रहने को, नेट चलाने को, वाईफाई,
बैठने को पंखा कूलर अब का चाहिए मेरे को, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। बच्चे का पालन पोषण, बच्चे का परवरिश, बच्चे पढ़ रहे हैं अपने अपने स्कूल में, है ना। सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा ऊन की दिक्कत नहीं है तो फिर सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। हाँ, नहीं उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं, वो सबका ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं भाई, सबका बिन बताए सबका ख्याल रखते हैं, उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो बिन बताए सबका ख्याल रखते हैं। थोड़ा बहुत फोकस करने लगा क्योंकि म्यूट रोबोट उसके बच्चे का भी ध्यान रखता था और वो इथन के एक्सपेरिमेंट में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करता था। अब एक दिन ऐसा आता है कि इथन एक रेड कलर का केमिकल बिन बताए सबका ख्याल रखते हैं, उनके तरफ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पेड़ों को इंसान की तरफ चला है, लेकिन बात केमिकल से पेड़ हो गया, आप ठीक से रहो, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ पेड़ में जरूर बदल सकता है। जब इंसान को हाँ। पता लगा कि उसने ऐसा केमिकल बना दिया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और इसलिए क्योंकि पेड़ इंसानों की तरह चले, आप इंसान समझदारी पेड़ की तरह लो। काम को हाँ, बस एक्सपेरिमेंट सफल होना चाहिए। मेरे को समझदारी लेना है, सही बात है। इंसान के ऊपर ट्राई करना चाहता था। एक औरतों में बहुत बड़ी कमी होती है शकील भाई, आप इसको मानो या ना मानो, कि औरत के लाइफ में अगर खुशी रहेगा ना तो वो अपने पहले के दुख सोचेगी, अगर दुखी है तो सही है, दुख में रोएगी। आज सबसे मेरा टेंशन का वजह सबसे ज़्यादा समझ रहे हो, बस घर का आदमी वो सब है पहले। हाँ, मेन पता है, मेन टेंशन मेरा है ना कि मुझे जॉब करना है, ब्रेव है, मुझे जॉब करना है। मेरे को नहीं लगता है घर में, समझे, मेरे को घर में मन नहीं लगता है, और एक टेंशन में मैं रहती हूँ कि कब बाबू बड़ा हो जाए कि मैं जॉब पकड़ूँ। मेरे को बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि बिल्कुल अकेला हो जाती हूँ ना, घर का आदमी बराबर होना सोनी। हाँ, और मैं जॉब करने लगती हूँ ना तो फिर सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि ये शैतान दिमाग को कुछ सोचने को नहीं मिलता है तो बस सब कुछ सही। और मेरे को जॉब करना है, इसी के टेंशन में रहती हूँ, कुछ कभी सोचती हूँ जॉब करूँ, कभी सोचती हूँ कुछ बिजनेस करूँ। हमें बैठे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है शकील भाई, बैठ के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, समझे, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है मेरे को बैठना। को लगता है कि मैं कुछ, मुझे लगता है मैं कुछ करूँ, मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ करूँ। ये मेन बाबू है, देखते हैं 5 साल का हो जाएगा उसके बाद कुछ करते हैं। आपका खाली टाइम शैतान का घर लगता है, समझा मैं। हाँ, सही बात है, मेरा खाली टाइम शैतान का लगता है, मेरे को कुछ करना अच्छा लगता है, समझे, मेरे को कुछ करना अच्छा लगता है, मेरे को आगे बढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा मेरा परिवार नहीं है जो मेरे को कुछ करने दे, मुझे को आगे बढ़ने दे, समझे। होता है कि मैं क्या चाहिए, जो चाहिए मैं ला के दे रहा हूँ, क्यों जॉब करना है, क्या करूँ, लेकिन करूँगी। आओ नागपुर सर्विस के लिए, सर्विस तो यहीं मिल जाती है मेरे को यहीं पे सर्विस मिल जाती है शकील भाई। मैं की हूँ यहाँ पे सर्विस, और मैं जब सर्विस पकड़ लूँगी ना, पता है ऐसे ही मेरा तबीयत खराब रहता है, हमेशा तबीयत खराब रहता है। मैं जब जॉब करने लगती हूँ तो मेरे को तबीयत खराब नहीं होता है, तो फिर ठीक है। हाँ, मैं पहले करती थी जॉब,
मेरे को जब मैं जॉब करने लगती हूँ ना तो तबीयत खराब नहीं होता है, मेरे को कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, समझे। लेकिन आज के टाइम में ना मेरे को बहुत सोचने का टाइम, खाली दिमाग शैतान का बहुत। पहले मैं करती थी जॉब, समझे, और फिर मैं जॉब करूँगी, मैं जॉब करूँगी। कौन सा जॉब था पहले, मैं 2-3-4 तरह का जॉब की हूँ, समझे। एक बार मैं जॉब की हूँ सिनेमा हॉल में टिकट निकालने वाला, फिर एक बार मैं 2 बार सिनेमा हॉल में जॉब की हूँ। एक बार टिकट निकालने वाला, एक बार चेक करती थी, मैं टिकट चेक करती थी, 2 बार हो गया। एक बार मैं मॉल में काम करती थी, मॉल में, और फिर मैं एक बार लेडीज गार्ड में काम करती थी। जैसे सोसाइटी होता है ना, बड़ा बड़ा सोसाइटी, ये मेड आती है काम करने वाली, घर में काम करती है मेड, तो उसका मेड का फॉर्म भरना, उस मेड को फॉर्म भरना, उस मेड को समझाना, उसका एंट्री लेना, उसका आउट देना, मतलब यही सब मैं काम करती थी। फिर एक बार मैं स्कूल में काम की, पढ़ाने वाला, एक बार मैं काम, ठीक। फिर मैं एक बार की काम स्कूल में रिसेप्शन पे काम की। ठीक है, आप काम कर लेते हो, हाँ। एक बार मैं रिसेप्शन पे काम की, हाँ, बहुत मतलब इतने तरह का मैं जॉब की हूँ, समझे। और इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है बैठना भाई। जब जॉब करो ना तो इतना व्यस्त ज़िंदगी रहता है, इतना व्यस्त ज़िंदगी रहता है कि कब आया जनवरी या कब आ गया दिसंबर कुछ पता नहीं चलता है। और मेरे को ना बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है भाई, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरी सोच अलग है। आपका मन उसी में है लगता है, करके टेंशन में हो, समझ में आ गया मुझे। हाँ, मेरे को यही टेंशन रहता है भाई। कभी सोचती हूँ कि बाबू के लिए मेड रख दूँ, फिर सोचती हूँ कि मैं 20,000 कमा के लाऊंगी या मेड को 12,000 दे दूँगी तो मेरा फ़ायदा क्या होगा, 8,000 बचेगा। कभी सोचती हूँ कि वो जिस स्कूल में पढ़ता है बाबू उसी स्कूल में और डाल दूँ, मतलब 2-4 घंटे रहेगा तो हर घंटे के हिसाब से ना वो 1,000 रुपया लेती है। और ऐसा ही करूँगी, अगले साल से ऐसा ही करूँगी। जिस स्कूल में बाबू पढ़ता है तो इसको 5 साल का हो जाएगा अगला साल, ऐसे ही करूँगी उसी स्कूल में। फिर लगता है बच्चा से दूर हो जाऊँगी। एक बच्चा को माँ की ज़रूरत होती है बहुत। अब देखो कैसे दोनों झगड़ा कर रहे थे, बताइए। मैं अब सब समझ गया अब। हाँ, मेरे को जॉब करना बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है। जब जॉब करो ना तो अच्छा महसूस होता है, समझे। अच्छा लगता है, हर तरह से अच्छा लगता है, समझे। और बस मैं यही तनाव में रहती हूँ, यही टेंशन में रहती हूँ, कैसे क्या करूँ, समझे। बैठ के तो पूरा जिंदगी खाना है, लेकिन कुछ करना चाहिए ना। लाइट चली गई। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो वो बताओ। हम लोग बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि काफी लोग समझते नहीं इस बात को। सही बात कर रही हूँ मैं ना, इसके टेंशन में एनी टाइम रहती हूँ। कुछ नहीं होता, आप जॉब कर लो, समझे। जवाब देना है, आज सारे सलवार आएंगे। हाँ, करूँगी। मेरी शॉप संभालते क्या आपका शॉप कहाँ है भाई, मैं कहाँ हूँ? आपका शॉप कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? लेकिन एक होता है ना साथ देने वाला इंसान कि मेरे को जॉब ढूंढ के दे दे या मेरे को कोई काम लगवा दे, तो ऐसा इंसान मेरे पास नहीं है, समझे। हाँ, मैं जबरदस्ती करूँ तो ठीक है, अपना करो।
नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरे को कोई जॉब ढूंढ के दे देगा कि हाँ लो जॉब, ये जॉब तुम कर लो, नहीं। तो इस शॉप पे आती थी, जॉब के लिए मेरे को ही करना है, ये चाहती थी और शॉप पे आती थी, मनी मन चाहती थी। समझे? मैंने इनका मन पढ़ लिया। ये बात है। तो फिर क्या था, बस फिर हाथ पकड़ लिया। और जब चाह जाती हूँ ना करना तो मिल जाता है, जॉब मिल जाता है। जैसे मैं ठान लूंगी ना कि मेरे को जॉब करना है तो 8-10 दिन के अंदर जॉब मिल जाता है। गलती हो गई। लेकिन अभी ठान ही नहीं पा रही हूँ मैं। सोचती हूँ कि चलो बच्चा के पास टाइम टू टाइम दूँ। पेरेंट्स मेरे त्यागी थे शादी से, अच्छा, है ना? फिर क्या था, फिर मैंने भेजा बच्चा के पास टाइम दूँ, बच्चा के पास टाइम दूँ। हमारे पापा तो बदमाश नहीं मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा थे, मैं और मेरा फ्रेंड था, तो वो लोग है, हमें बातचीत करी। आपने फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैच के मैं और नहीं संभाल लूंगा सोनी। हाँ, शादी हो गई भाई। लेकिन आप दूर हो ना भाई, आप तो दूर हो ना। ये बहुत जिद्दी थी। हाँ दीदी। मैं अपना शॉप के लिए भी मतलब घर में बोली थी कि एक शॉप खुलवा दे, तो मेरी बेटी वो बोलने लगी कि हाँ बहुत परेशान हो जाओगी ऐसे वैसे। तो भाई समझे? यही था मम्मी पापा का प्यार, ऐसा हुई थी मेरे आने की शुरुआत। लेकिन एक इंसान होता है ना कि हाँ मतलब किसी के चाहत है, कोई चाह रहा है कि ये करे तो हाँ भाई चलो उसमें लगो करवा दो। तो नहीं, मेरे यहाँ का ये सब सिस्टम नहीं है। मेरे यहाँ का सिस्टम है कि क्या जरूरत है तुमको करने का, क्या जरूरत है। मेरे यहाँ का ये सिस्टम है, किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं मिल रहा है तुमको, क्या जरूरत है। क्या क्या बन रहा है हमारे घर में? और हमारे घर में जिम बन रहा है, स्टूडियो घर पर ही काम कर लो। स्कूल में बन रहा है? घर पर कौन काम कर लूँ भाई, घर पे कौन सा काम कर लूँ। बहुत अच्छा प्ले सिलाई आता है मेरे को, लेकिन सिलाई में मन नहीं लगता है। मेरे को सिलाई आता है, सिलाई में मन नहीं लगता है। डेडिकेटेड एरिया जहाँ लोग मस्ती करेगा। ड्रेस मटेरियल का, ड्रेस मटेरियल का काम कैसे करूँ। हाँ, क्योंकि सारी मजदूरी तो मैं करूँगा ना, है ना? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हवा लग रहा है, पता है, आजा। बताइए कब तक बनेगा? मेरे ख्याल से 1.5-2 साल तो लगता सिलाई आता है मेरे को, लेकिन मन नहीं लगता है सिलाई में। है। तो शादी भी हो जाएगी। मैं ये भी कभी कभी सोचती हूँ कि मैं सिलाई करूँ, सिलाई करके और स्पेशल है। तरह तरह का ड्रेस बनाऊँ लड़कियों का, और भाई मेरे को किसी से कंसल्ट करके मैं वहाँ दूँ दुकान पे। कमेंट्स में ये क्यों लिखते हैं कि लेकिन आप मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, उसमें साथ होना चाहिए ना कि हाँ कोई कंसल्ट करवा दे, बात करवा दे। अकेले क्या क्या कर सकती हूँ बताइए। बचपन से जब मैं 13 साल हर कुछ अकेले नहीं ना होता है, कहीं बात करने जाना हो दुकान पे या कुछ, तो कोई साथ में जाता है तो अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छा आता है। अच्छा है, कॉटन के ड्रेस ले आया बच्चे के लिए। अच्छा, लियो तो हमारा क्या, ले आना बच्चे के लिए, प्यारा बच्चा था, और यही बात है। उसको भूलना तो मैं कर सकती हूँ। देखिए मेरे को सिलाई भी आता है, जो हमारे पास मेरे को मतलब आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन एक ना एक दिन ये तो साथ देने वाला इंसान नहीं है वैसा। थैंक यू दी। चल रहा है लाइफ हमारा, बस चाहता हूँ कैसे भी बस यही टेंशन है। आपके यहाँ मुझे लगता है होलसेल मार्केट है ना? हाँ है होलसेल मार्केट मेरे यहाँ, चलो भाई बहुत ज्यादा सीरियस है होलसेल मार्केट भाई। मजे लेते हैं भाई, और मजे लेते हैं इस वे में कि मम्मी पापा आज आप दोनों बाबू अपनी एज को बोलो ना, टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है, समझे? बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। वो ऐसा काम है ना, बाबू के पापा को बोलो, उनका वैसा काम है ना कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है भाई, बिल्कुल उनको टाइम। रात में भी फोन बजता रहता है, समझे? रात में भी फोन बजता रहता है, समझे? टाइम ही नहीं है, काम लगता है कम लागत में बच्चा काम है सोनी। हाँ बचत, हाँ सही बात बोल रहे हैं शकील भाई। ये सब मेरे भी दिमाग में आता है, लेकिन बस दिमाग में आने से नहीं ना होगा। इसका फोन आता है मतलब वहाँ से ऑफिस
का ज़रूरत होता है बस। आता है, जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे डाल सकती हूँ, फ्लिपकार्ट पे अपना शॉप बना सकती हूँ, मीशो पे भी हाँ डाल सकते हो, हाँ सही बात है। लेकिन डालने के बाद ये होता है ना कि आप डाल दिए तो कब मतलब ख़रीदने वाला कब ऑर्डर करेगा, उसके बाद रिटर्न करने का भी तो टाइम होता है ना। होलसेलर से लाए आप तो रिटर्न करने का टाइम होता है ना। इसका जानकारी सब कुछ है मेरे को, लेकिन पता है एक औरतों में एक ऐसा होता है ना कि मतलब आगे आगे मैं नहीं चलूँगी। एक वो होता है ना दिल में कि मैं आगे आगे नहीं चलूँगी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं कैसे आगे आगे चलूँ। मतलब एक होता है इज्जत देना, जो घर में है उसको इज्जत देना, उस टाइप का मेरा माइंड बोलता रहता है। ये बात है। मैं तो अपने बीवी को बहुत सपोर्ट करता हूँ सोनी। हाँ आप करते हो, लेकिन सब कोई नहीं करने वाला है ना। और मेरे में ऐसा है कि ज़बरदस्ती मैं नहीं करती हूँ। वही होता है, दिल दिमाग कहता है कि मतलब जो एक होता है रिस्पेक्ट देना, ये होता है कि मतलब मैं बिना किसी के सलाह से मैं नहीं करूँगी, मैं बिना पूछे नहीं करूँगी। ये बात है। आता मेरे को सब कुछ है। और फिर अकेले अकेले जाना भी हर जगह पे। आपके फ्रेंड है ना, आपके घर के आजू बाजू, हाँ फ्रेंड है तो कौन किसको आगे बढ़ने देना चाहता है, कोई नहीं चाहता है। फ्रेंड है, गप कर लो, इधर उधर का चुगली करने लगेगी लोग बैठ के, ऐसा काम करोगे तो कौन जाएगी, कोई नहीं जाएगी। कोई नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता है। मेरा दिमाग यही कहता है भाई कि मैं जॉब ना करूँ, मैं ऐसा काम करूँ ना कि बच्चा के साथ रह के करूँ। क्या करूँ, पता है अभी एक जॉब का पता चला है। अरे पगली, उनका सपोर्ट लेकर करो। हाँ कहाँ है पानी, तो फेंक दिया सब इधर। थैंक यू शिव भक्ति, थैंक यू। सपोर्ट लेकर करो, क्या करूँ क्या ना करूँ। यही सब तो, डरना मत, आगे बढ़ना है आपको। बढ़ने के लिए तो मैं बढ़ना चाहती थी बचपन से ही, लेकिन मेरे को बढ़ाने वाला नहीं कोई मिला, समझे। और उस टाइप के भी मेरा दिल दिमाग नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करूं। उस टाइप का भी मेरा दिल दिमाग नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करूं, किसी के बिना पूछे कुछ कर दूं या बिना बताए करूं, या नहीं। मैं पक बताती हूँ, पक गेट से निकलने के पहले बताती हूँ, गेट में अंदर आने से पहले बताती हूँ, समझिए। यही सब है मेरा ज़िंदगी का तमाशा शकील भाई। और कहीं ना कहीं आपका अगर मनोबल को दबा दिया जाए ना, तो बहुत नासुर बन जाता है। मैं हूँ, मेरे से पूछते रहना आप। आप नज़दीक में रहते तब ना भाई, आप तो दूर हो, रहते तो पूछ ही लेते, आपसे कहीं लेते कि भैया थोड़ा ऐसे कर दो, भैया वैसे कर दो। लेकिन आप दूर हो ना। ले मुझे बहुत, बाबू क्या है? हाँ अच्छा हो गया, थोड़ा सा देख लेगी। मुझे बहुत इंटरेस्टेड हूँ ड्रेस मटेरियल के बारे में। हाँ आजा। यही सब लगता है शकील भाई, क्या करूँ क्या ना करूँ। काश मैं लड़का रहती ना तो बहुत कुछ करती, लेकिन औरतों में बंधन होता है, यही सब होता है। माँ बाप के पास रहो तो माँ बाप के हिसाब से चलो, शादी हुआ तो वहाँ उसके हिसाब से चलना है। आप
आप कर सकते हो। माई लव, राधे राधे माई लव जी, वेलकम है मेरे लाइफ में, कैसी हो? कर सकते हो आप, MD खूबी है, मैं समझ गया सोनी आपको। हाँ, आप पीछे बात हटो मेरे जैसा। शकील भाई वही बात सही है। देखो आप कैसी हो सिस्टर, पहचान गई? हाँ बिल्कुल मैं पहचान गई। क्या नाम है? काव्या नाम है ना आपका? क्या नाम है? नाम भूल गई क्या? हाँ, सही, ये बात सही है शकील भाई। मेरे न माँ बाप मिले को सपोर्ट करने वाले ना, एक माइंड होता है ना कि औरत का जो काम है अपना बस करो, वही माइंड का मानसिकता का हमारे घर में सब लोग हैं। लेकिन मेरा मानसिकता, हाँ काव्या जी कैसी हो, लेकिन मेरा मानसिकता है कि ना मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। सोचते सोचते मैं तो बुढ़ा गई। हाँ कैसी हो काव्या जी बताइए? कैसे नहीं पहचान सकती, मैं सबको पहचानती रहती हूँ, समझे? मैं भूलती नहीं किसी को। आपको सपोर्ट होना ये पक्का है। हाँ यही तो है भाई। एक मैं बात की थी, समझे? एक मैं कंपनी में बात की थी घर से काम करने को, समझे? मैं कंपनी में बात की थी घर से काम करने के लिए, और यहाँ जितनी औरतें हैं ना खाली बैठी हैं, तो सोची थी कि मैं सबको मतलब जो भी है कि बहुत लोग बैठी हैं कि मैं 2-4 घंटे काम कर लूँगी, मेरे पास छोटा बच्चा है 1-2 घंटे मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। तो फिर जब मैं बात की वो कंपनी दूर है, फिर मैं उतना दूर लेडीज होके मतलब कैसे जा सकती हूँ, दूर है, समझे? मैं दे सकता हूँ, मैं बहुत दूर हूँ सोनी। हाँ आपको सपोर्ट होना ये पक्का है। हाँ सही बात है सकील भाई, आप तो चलिए भगवान कर ही देंगे कुछ ना कुछ। आपको सिलाई आती है? हाँ मेरे को सिलाई आती है शकील भाई, मैं लहंगा भी बनाती हूँ, मैं गाउन भी बनाती हूँ, मैं सूट, पटियाला सूट, मतलब जितना औरतों का ड्रेस होता है मैं सब बनाती हूँ, और लड़कियों का छोटे छोटे बेबी का ड्रेस बनाती हूँ, समझे? मेरे को आता है, सिलाई आता है, और क्या करूँ? और सिलाई भी मैं सीखी तो खुद से सीखी, समझे? खुद से मैं सीखी सिलाई। जब हाँ बाबू छोड़ कम करो थोड़ा, बहुत आ रहा है साउंड, बापरे। आप कोट बना सकते हो? समर कोट गर्मी सब कुछ मैं बनाती हूँ भाई, मैं बनाती हूँ सब कुछ। मेरे को सिलाई इतना आता है ना कि मैं देख के बना दूँगी, मैं देख कर बना दूँगी। मेरे को सिलाई इतना आता है कि मैं देख के बना दूँगी। और मैं सिलाई पता है कब सीखी? हाँ आ जाएगा। मेरी जब दोनों लड़कियां हो गई थी ना, तब मैं सिलाई सीखी। दोनों लड़कियां मेरी हो गई थी तो मैं कहीं रहती थी। हाँ ठीक है ना, 2 पे 14 है चल। मेरी दोनों लड़कियां हो गई थी ना, तब मैं सिलाई सीखी। हाँ आएगी बर्थडे में। जैसे मेरा ऐसा संजोग जुट गया कि मैं जहाँ रूम लेने के लिए रहने के लिए, वहाँ बगल में NGO चलता था, समझे? वहाँ बगल में ही NGO चलता था, सरकारी NGO। तो फिर मैं वहीं से सिलाई सीखी। अरे मेरी बीवी इस चीज़ में माहिर है। अच्छा तो मैं वहीं से सिलाई सीखी। जब मैं वो ऐसा संजोग जुट गया, भगवान का महिमा कहेंगे, यही कहेंगे, तब फिर मैं वहाँ से सिलाई सीखी।
उस टाइम मेरी छोटी वाली लड़की 2.5 साल की थी, समझे, 2.5 साल की, स्कूल नहीं जाती थी। इसको मैं गोदी में लेके जाती और फिर वहाँ पे बैठाती थी टॉयज देकर या कुछ खाने का चीज़ देकर, वहाँ पे बैठी रहती थी और मैं सिलाई सीखती थी, समझे। इसको लेकर जाती थी, इसको लेकर आती थी साथ में। लेकिन मेरा मकसद था कि अगर मैं उस टाइम सोचती ना कि नहीं छोटा बच्चा है मैं कैसे सीखूंगी, तो नहीं सीख पाती। लेकिन मैं इसको लेकर जाती थी, इसको लेकर आती थी। पीक भी है जहाँ मैं सिलाई सीखती थी इसके साथ। फिर मैं सिलाई सीखी वहाँ। तो मेरा ज़िंदगी का ऐसा ऐसा मोड़ है ना भाई कि जहाँ मैं बहुत संघर्ष की हूँ कि नहीं मेरे को ये करना है और मैं की हूँ, समझे। आज हमें दिया गया है अब एक बच्चा लेकर जाना और लेकर आना, बगल में मतलब जस्ट बगल में नहीं था, मतलब उसी एरिया में था। आप हिम्मत रखो, आप इंटरेस्टेड हो, बस आपको किसी एक होना ये पक्का है, आप आगे बढ़ जाओगे। पता है ना भाई कब बढ़ूंगी कब ना, अब तो समय निकल रहा है। हाँ बाबू इधर आ जा, समय निकल रहा है भाई। सपोर्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि मेरा ऐसे ही ख्याली पकाते रह जाऊंगी, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, समझे। गाड़ियों का कलेक्शन सबसे पहले हम गाड़ी है बॉक्सर, मैं नहीं बता रहा हूँ आप बताओ। ये बॉक्सर है, इसके दरवाजे देखें ऐसे नहीं खुलते, इसके ऐसे खुलते हैं ऐसे वाले। ये कन्वर्टेबल है, साइड में देखो बलेनो भी खड़ी है। सोचो मत, आज से ही मन में ठान लो आप। हॉस्पिटल जाने के लिए। अब देखिए बच्ची भी है तो ये मतलब है 8 क्लास में पढ़ती है, तो स्कूल जानते हैं दोनों, तो स्कूल से आके 2-3 घंटे रखना है तो 2-3 घंटे रख नहीं सकती थी। लेकिन आपस में महाभारत कर रहे हैं सब, क्या करेंगे। तो यही सब के टेंशन में रहती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो भाई वो खड़ी है जी वैगन और यहाँ पे है थार। बताऊँ ये थार जी वैगन से ऊंची करा रखी है भाई, जी वैगन से भी ज्यादा हाइट है इस थार की। क्या कराया है आपने इसमें? करना पड़ेगा, निकल। जॉब तो बहुत है, जॉब तो मिल भी जाएगा, लेकिन वही है घर से कुछ कर लो ना। आप पगली हो, सोचते सोचते टाइम खराब कर रहे हो और अपनी उम्र बढ़ा रहे हो। सही बात है, सही बात है शकील भाई, लेकिन सोच ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आजा इधर आजा, सोच ही सकती हूँ भाई, करूँगी। सबसे पहले तो अभी जॉब मैं करूँगी, देखती हूँ कुछ टाइम लगेगा। जॉब करूँगी, फिर अपना पहचान बनाऊँगी, फिर वहीं से अपना बिजनेस का स्टार्टिंग करूँगी। पहले तो पहचान बनाऊँगी ना, वहाँ से जब जॉब पे जाने लगते हैं ना इंसान, तो वहाँ 10 लोग 12 लोग 15 लोग जो भी होते हैं ग्रुप के, वहाँ बात विचार होता है, हर तरह का बात विचार होता है। फिर वहाँ से ही कुछ होता है। बोल हाँ सही रही हो आप, सही बोल रही हो आप। हाँ हाँ, पहले तो जॉब पकड़ेंगे, फिर वहाँ से करेंगे कुछ, करेंगे तो करेंगे। लेकिन अभी बस पता है, अभी माइंड में मेरा चल रहा था जॉब 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 जॉब। एक दिन बुरा सपना मेरे को आ गया कि बाबू ना हाथ तोड़ लिया है गिर के। फिर मैं सुबह में कह रही हूँ कि ना ना ना, बाप रे बाप, पैसा कितना कमाऊंगी, मेरा करोड़ों का बच्चा नुकसान हो जाएगा कुछ। जॉब, ड्रेस मटेरियल वाली शॉप देखो, ड्रेस मटेरियल वाली शॉप देखो।
देखिए, जॉब ऐसा नहीं करना है हमको ना शकील भाई कि मेरे को जैसे 10,000 और 12,000 मिले, इस टाइप के जॉब नहीं करूँगी। एक्सपीरियंस आगे का आएगा आपको। हाँ, 10,000 और 12,000 इतना मिले जॉब नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी। कम से कम मेरे को 15 से ऊपर मिलना चाहिए, 17, 20, 18 ऐसे, समझे, ऐसे मिलना चाहिए। नहीं तो यहाँ बगल में है मॉल, तो बगल में मॉल है, पार्ट टाइम जॉब वहाँ भी मिल रहा था, लेकिन वो नहीं करना है मेरे को, वो नहीं करना है। 10 और 12 वाला नहीं करना है, 10-12 हज़ार वाला नहीं करना है मेरे को 15 से ऊपर। कम से कम 15 मिलता है ना। हाँ, नहीं, पार्ट टाइम जो जॉब होता है ना, जैसे 6 घंटे 8 घंटे मॉल वॉल में काम करते हैं, पता है ना अब कितना मिलता है, मेरे को नहीं पता है। अभी तो मैं जो जॉब करती थी ना, तो मेरे को मिलता था 17,000, तो उसका 22,000 हो गया है, 22,000 मिल रहा है उसको, समझे। अभी एक फ़िलहाल में मेरे को जॉब पता चला है, तो कंपनी है, 8 घंटे की जॉब है, उसमें 25,000 बोल रहा था, 25,000, मतलब मैं जो जॉब करूँगी उसका। लेकिन दूर है, वो भी दूर है, यही सब टेंशन में भाई। लेकिन मेरे को करना है, कुछ ना कुछ करना है। देख रही हूँ बाबू थोड़ा और बड़ा हो जाए, करना है, बैठ के थोड़े ना रहना है, अच्छा नहीं लगता है इंसान को, देखो अच्छा नहीं लगता है, समझे। जब पढ़ाई लिखाई की हो तो उसका उपयोग करो। अब अच्छा खासा शरीर है, लंबा चौड़ा शरीर है, तो उसका उपयोग करो। बैठ के खाना तो अच्छा बात थोड़े ना है, मेरे को ना अच्छा लगता है, अच्छा है ना। हाँ, जब भगवान दिए हैं शरीर, पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो फिर उसका उपयोग करना जरूरी है। तो आज की फाइनल विनर 5 साल का हो जाए बाबू तो करेंगे, समझे, जॉब करेंगे, 5 साल का हो जाए, कुछ दिन जॉब करेंगे, जॉब से फिर पहचान, क्योंकि पहले वाले जो भी थे सब खत्म हो गया, पहचान वहचान दूर हो गए हैं सबसे। अरे यही उम्र है जॉब की, आगे आपकी उम्र हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तो 6 महीना 1 साल, बस 6 महीना 1 साल, 6 महीने 1 साल, इसके बाद मैं करूँगी। मेरी फैमिली भी और सौरभ भाई की फैमिली भी सब बैठे हुए हैं लॉन में, बातचीत चल रही है। 1 साल भाई मुझे एक बात बताओ, तो बाबू को बड़ा करना है ना। बाबू खाना भी नहीं मांग के खा पाता अभी, खाना मांग कर नहीं खा पाता है अभी बाबू, उसको खुद टाइम टाइम से खिलाना पड़ता है। तो मेरे को जॉब करने में इसके लिए भी उपाय करना है। ने बोला आप नाम में रख लो मेरी बात, समझे। देखो बस, आपको 2 बेटी है ना। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटी है, एक बेटा है। और मेरी बेटियों का और बेटा का सोच बहुत बड़ा है, समझे, ख्वाब बहुत बड़ा बड़ा है। और मेरा भी सोच बहुत बड़ा है बच्चों के लिए, है ना। तो यही सब बात है शकील भाई। तो बाबू को संभाल ले। ओ नहीं, मेरी बड़ी वाली बेटी हॉस्टल में रहती है, यहाँ नहीं रहती, वो पीजी में रहती है, हॉस्टल में। बस मेरी एक ये लड़की रहती है, तो ये नहीं संभाल पाएगी, बहुत बदमाश है। एक मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है भाई।
और एक है तो ये नहीं संभाल पाएगी। क्या कर रहा है लल्ला? क्या कर रहा है? हाँ, क्या चाहिए? बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए? अच्छा ठीक है, ला देंगे। तो बाबू को संभाल लेगी वो, ला देंगे। हम दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल गए, एक गया मीरी के रास्ते पे और दूसरा क्या? गया करीबी के रास्ते पे। ज्योमेट्री बॉक्स ला देंगे खरीद के, नया नया। तो फिर घर पे है, घर वाला चाहिए? अच्छा, और कोई आज लाइव में नहीं आया शकील भाई, बस आप ही बात करते रह गए, हम और आप, कोई नहीं आया। ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है? कहाँ है ज्योमेट्री बॉक्स छोटी? ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है बाबू का? बाबू का बैग में, बैग में मत दिया करो ये सब। इसी में तो बज रहा है बाबू, इसी में है। देखना उम्मीद है क्या है इसमें? मतलब मेरी किस्मत में आया है। ये तो किस्मत में है। आप तो फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल गए, एक गया मीरी के रास्ते पे और दूसरा गया करीबी के रास्ते पे। एक ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है बाबू? राजा बाबू बना, दूसरा राजा देखती हूँ, लेकिन राजू बाबू बना। बीबी सर बातें कर रहा था सोनी आपकी। अच्छा, आप अपनी बीबी से मेरी बात करने लगे? क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे शकील भाई? ले बेटा ले ज्योमेट्री बॉक्स। लाइट चलेगी, देखते हैं चावल बना कि नहीं। मेरे को चावल खाना है। आजा। क्या बात कर रहे थे शकील भाई आप? हाँ, वो घर में बहुत काम करती है सोनी। अच्छा, एसी तो मेरे पास भी है। हाँ, आ रही हूँ, देख के चावल बना के नहीं। खाना खा लूँ मैं, चावल बन गया मेरा भाई। मैं चावल निकालूंगी, खाऊंगी। पहले मेरे बहुत सपोर्ट करती, भगवान है मेरी बीवी सोनी। हाँ सही, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए शकील भाई, और एक दूसरे को दिल का समझना चाहिए, समझे? लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों को ना लगता है कि अरे बाप, बीबी जॉब करेगी तो मेरा शिकायत हो जाएगा कि वो जॉब करती है, ऐसे वैसे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
मिल के आगे बढ़ना चाहिए, समझे। मिल के आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे तो कुछ भी कहेंगे कि हमें ये करना है तो हम फुल साथ देंगे, उसका फुल साथ देंगे। हाँ करो, फुल साथ देंगे। कल मेरे माता पिता से बहू का बहुत नाम और तारीफ करी, मेरे सामने मुझे रोना आया। सोनी जी अच्छा, हाँ सपोर्टर होना चाहिए शकील भाई, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। मेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं है शकील भाई, अभी के डेट में मैं बोल रही हूँ, अभी के डेट में मेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन है बहुत चीज़ की कमी भी है, तो उसको मैं सोचती हूँ कि मैं खुद आगे बढ़ूँ, पूरा करूँ। लेकिन जो इंसान है वो कहता है कि हम सब कर लेंगे, तुमको टेंशन नहीं लेना है, हम सब कर लेंगे। और मेरे को लगता है कि मैं सपोर्टर बनूं, समझे, मेरे को लगता है मैं सपोर्टर बनूं। मैं सपोर्ट करूं, मेरा भी हाथ हो उसमें। बस आप अपना खर्चा हिसाब से करो सोनी, मेरे हिसाब से खर्चा वर्चा नहीं होता है भाई, मेरे हिसाब से खर्चा नहीं होता है शकील भाई। जो कमाता है वो अपने हिसाब से खर्चा करता है, मेरे हिसाब से नहीं होता है, समझे। जो कमाता है ना उसके हिसाब से खर्चा होता है, क्योंकि मेरे घर में है कि बच्चे जो कह दिए उसको करना है हमें, चाहे कहीं। मेरे हिसाब से खर्चा नहीं होता है शकील भाई, जो कमाता है वो खर्चा करता है। आजा लल्ला, नहीं खाएगा। राजमा चावल वाले से 20 रुपए का उधार करके आया हूँ, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, नजर किस बात की लगेगी। ऊपर ही है सब, आपके ऊपर है। हाँ थैंक यू। हाँ खोल, ए छोटी उसका खोल इंस्ट्रूमेंट, बस खोल, हाथ धो के खाना खाने आजा। नहीं खाएगी, यही तो है बच्चे, अभी खाना नहीं खाई है, खाना नहीं खाई है मेरी लड़की। सब्जी चावल मैं खा रही हूँ, ऐसे रोटी भी है, रोटी खा ले। नेनुआ नेनुआ, क्यों आप समझदार नहीं हो? मैं समझदार हूँ, पैसा मेरे ही पास रहता है, पैसा मेरे ही पास रहता है, लेकिन क्या बताऊँ आपसे, पैसा मेरे ही पास रहता है, लेकिन हमारे घर में बहुत फालतू खर्चा है और मैं उसको रोक नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो भाई कमाने वाला इंसान है, उसका मर्जी है, उसका ये शौक है तो करने दो, समझे। बाल मेरा ना, बाल पड़ा है खाना में, देखो ऊपर से घर भी गिर रहा है, ऊपर से ना टूट रहा है। सोना पड़ेगा, अब जो नसीब में लिखा वही तो होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कर देना और हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब। चला फिलहाल सोने, फिर मिलेंगे तब तक के लिए। मैं हिसाब से चलती हूँ, मैं हिसाब से खर्चा करती हूँ, लेकिन
जो अगला इंसान है ना वो मेरे घर में हिसाब से नहीं चलता है। मतलब बच्चे परिवार जो भी है, रोकना आप कर ऊपर ही है, सब अच्छा करने को देखता है मगर आपको समझाना है। सोनी मैं उतना नहीं समझा पाती शकील भाई, क्योंकि मेहनत क्या करूँ, बाल बच्चे के लिए ही कुछ हो रहा है तो मेरे को भी अच्छा लगता है। मैं क्या कहूँ, बाल बच्चे के लिए ही कुछ होता है तो चलो भाई, अब क्या कहूँ, ठीक है। बाल बच्चे खुश हैं, अगला इंसान खुश है तो फिर मैं बीच में एक बाधा क्यों बनूं? बोलिए। मैं क्यों बाधा बनूं? प्रोसेस एक्चुअली काफी सिंपल है। डैशबोर्ड पर ऑनलाइन इंस्टेंट लोन अप्रूवल मिलता है। अरे ऐसा मुझे कैसे भूख लग रही है, अभी तो भूख नहीं लग रही। मैंने देखा था ये फोन पे जानू का फोन आया। हाँ, एक बाप अपने बच्चे के लिए सब अच्छा ही सोचता है, पर आप भी तो सोचो। तो झगड़ा नहीं ना कर सकते आप, बताइए। अब समझा ही सकते हो ना, झगड़ा तो नहीं ना कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समझा ही सकते हो ना, झगड़ा तो नहीं कर सकते हो। डेली डेली आप झगड़ा नहीं ना कर सकते हो। समझा सकते हो, बोल सकते हो, डेली डेली झगड़ा नहीं ना कर सकते हो। झगड़ा करोगे तो बच्चे से भी क्यों झगड़ा। हाँ, तो समझाने वाला बात समझाते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम समझाते रहते हैं। समझाते रहते हैं, लेकिन हिसाब किताब का मैटर जो है ना शकील भाई, तो मेंटलिटी हो जाता है किसी को, मतलब मेंटलिटी हो जाता है ना किसी किसी का, मतलब खर्चा करने वाला ऐसे वैसे नहीं करना, अच्छे से समझाना। पीछे आ गई ला 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 आ जाओ, पता है कहीं कहीं ऐसा वो होता है ना शकील भाई, माहौल संगत है ना, उसका भी मतलब उसको भी देखना पड़ता है इंसान को, है ना। मान लो आप उस तरह के माहौल में हो, ऐसा आपका संगत है कि मतलब कैसे बताएं, पता नहीं चला कैसे मैं बताऊं आपको। तो उस हिसाब से आपको समाज में चलना पड़ता है। बेशक आप घर में कैसे भी रह लो, लेकिन समाज में उस तरीके से आपको चलना पड़ता है जिस माहौल में हो, और जिस जैसा आपका संगत है। जिस लाइन में हम लोग हैं ना, उस लाइन में यही सब है, समझे। घर में आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन वैसा वैसा क्या कहें, कैसे कैसे बताएं, तो आपको तो करना ही पड़ता है। आदमी सोचता है, देखिए सोचता है इंसान ना, प्राइवेट जॉब अगर ऐसे जगह पे आप कर रहे हो जॉब,
कैसे बताए शकील भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताए। क्या होगा यार, कोई गलत नहीं सोनी, आपके घर वालों से बहुत अच्छा के लिए मुझे बताओ, आपका दिल हल्का समझने से। शकील भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे बताऊँ, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे बताऊँ, बताने नहीं आ रहा है। देखिए जैसे आप जो भी करते हो कहीं, तो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के माहौल है, वहाँ के जो जिस डिपार्ट में आप हो, तो उस मुताबिक रहना पड़ता है, उस मुताबिक लाइफ में मत बता। अच्छा बेशक आप घर में कैसे भी रहो, है ना। अभी कल एक लड़का हुआ है, स्टाफ का लड़का हुआ है, तो मैं नहीं गई पार्टी में, मतलब पार्टी अभी उतना अच्छे से नहीं हुआ है, मुझे फ़ोन कर लिया कर आप। अच्छा पार्टी अभी अच्छा से नहीं हुआ है शकील भाई, तो मैं नहीं गई हूँ। तो अब पार्टी है उसका, तो जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही, है ना। कहाँ जाता है, किससे मिलने आता है, पक्का किसी लड़की मिलने आता है, मेरे को पूरा समझ आज की पकड़। मेरा बाबू का बाल है ना, बाल बड़ा बड़ा देख के ना जाने कितने लोग पार्टी मांग रहे हैं। कब बाल उतरवा रहा है, कब बाल उतरेगा, कब बाल उतरवा रही हो, कब पार्टी मिलेगा, कब पार्टी मिलेगा। खा लो बात सोनी आराम से, मैं खा ली सकी भाई, हो गया मेरा फिनिश, बस लास्ट है, 2 बाइट बचा है, समझे। अब बाबू का मेरा 5 में मुंडन होगा, न जाने कितने बार पार्टी के लिए आ गया, कब पार्टी मिलेगा, कब पार्टी मिलेगा, पार्टी तो देना ही होगा ना। देना तो पड़ेगा, तो यही सब बात है शकील भाई, क्या करें। आप मुंह चुरा के तो नहीं ना रह सकते हो, कैसे रहोगे जब वहाँ के सब दे रहे हैं, तो मुंह चुरा के नहीं ना रहोगे, देना तो पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है जल्दी से जल्दी करना, सबको सरप्राइज देना, ठीक है। हाँ कर दो। आज सरप्राइज की बातें करेंगे, किसको सरप्राइज दे रहा है, क्या सरप्राइज दे रहा है, मेरे को समझ नहीं आता। इम्पोर्टेंट आप खाना खा लो आराम से, बाद में बात करेंगे, 5 से 7 नहीं करना, मेरे को सोने का टाइम है। हाँ शकील भाई मेरे को पता है, आप सोते हो 5 से 7, लाइट आ गई, मैं खा ली। ले बेटा तुम्हारे लिए भी लाई थी। क्या कर रहा है, कलर कर रहा है।
फोन पे कुछ ऐसा हाल नहीं है शकील भाई, कुछ ऐसा हाल नहीं। जो बात है सो बात है। खा ले बेटी, सब्जी चावल खाई हूँ बहुत दिन के बाद, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया खा के। अचार लगाई हूँ, अचार बनाई हूँ शकील भाई, इसका आ गई है। बाबू के पापा बधाई हो, फोन तो करते ही रह गए। मम्मी गई क्या? मम्मी गई? अच्छा, बगल में बेबी हुआ है, क्या बोले आप? बगल में बेबी हुआ है, लड़का हुआ है, समझे? वही आए हैं हॉस्पिटल से। देखो, आप बोल दिए ना कि टेंशन, किस बात की टेंशन है तुम्हें? बोले ना शकील भाई, जो टेंशन था वो मैं बताई नहीं आपसे। मेरे को भारी टेंशन क्या है मैं आपसे बताई नहीं। इतनी पागल हूँ मैं ना, कोई भी नहीं पता रहता कि मैं किस बात की टेंशन में हूँ। मैं आज 3-4 दिन से टेंशन कि मैं जो रूम में रहती हूँ ना, वो रूम ऊपर से ना गिरना स्टार्ट हो गया, ऊपर से गिरना स्टार्ट हो गया। क्या करे बेटा, बेटा मेरा चुन्नी से चुन्नी रख दो ऊपर, नहीं तो गंदा हो जाएगा मम्मा का चुन्नी। कैसा लग रहा है पापा बनके? हाँ, टेंशन क्या हो गई? अभी तो पढ़ने वाला नहीं है कि स्कूल का फी लग रहा है। डायपर खरीदो खूब, हाँ खूब डायपर खरीदो और दूध खरीदो।